पूरी दुनिया कोरोना वायरस से पहले ही परेशान थी, तो वहीं सभी इंसान अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे में जानवरों का क्या हाल हो रहा होगा? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ अपनी ही पड़ी है। आज की ये वीडियो हमारे चैनल की पहली दोनों वीडियो से एकदम अलग है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कई बार सोचा और कहा कि इंसानों द्वारा की गई हरकतें आपके सामने लानी ही चाहिए, ताकि आप समाज में उन इंसानों को पहचान सको जो इंसान की शक्ल में भेड़िए हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो केरल की एक गर्भवती हथिनी के बारे में है, जिसे कुछ लोगों ने अपने मजे के लिए अनानास में पटाखे भरकर खिला दिया, जिससे उस गर्भवती हथिनी की और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। इस विषय को लेकर बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि ये सब आखिर कैसे हुआ। तो अगले 2-3 मिनट में मैं आपको बिल्कुल सटीक और सरल भाषा में बताता हूँ, और साथ ही हाथियों से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को भी जानने की कोशिश करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है। हमारे देश भारत में एक राज्य है केरल, और केरल में एक डिस्ट्रिक्ट है मल्लापुरम, और मल्लापुरम के कस्बे में एक नदी है जिसे वलिया नदी कहते हैं। ये सारी घटना वहीं पर हुई है। ये सब कहाँ हुआ ये तो आप समझ गए। चलिए अब ये जानते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। तो बात है 27 मई सन 2020 की, यानी पिछले ही महीने की, और दिन था बुधवार का। जैसा कि हमें पता है कि लॉकडाउन की वजह से हर सामान हर जगह नहीं पहुंच पा रहा है, पर हम इंसान तो अपना काम कैसे भी करके चला लेंगे, पर ये बेजुबान जानवर क्या करेंगे इसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा। ऐसे ही 27 मई को एक गर्भवती हथिनी जो कि मल्लापुरम के एक साइलेंट वैली फॉरेस्ट में रहा करती थी, वो खाने की तलाश में इधर उधर भटकते भटकते इंसानी बस्ती के पास आ पहुंची, जो कि वलिया नदी के पास थी। किस्मत की बात कि उस हथिनी को वहाँ कुछ लोगों ने खाना दिया भी, लेकिन कैसा खाना? उसे दिया गया एक बड़ा सा पाइनएप्पल। पर जैसे ही हथिनी ने उस पाइनएप्पल को खाया, उसके कुछ सेकंड बाद ही उसके जबड़े फट गए। उसके अलावा और भी कई चोटें आई, क्योंकि जिसने उसे पाइनएप्पल खिलाया था उसने सिर्फ अपने जाती मजे के लिए उस पाइनएप्पल में पटाखे और बारूद भर दिया, जिसकी वजह से ही हथिनी के साथ ऐसा हुआ। खैर, वो गर्भवती हथिनी इस तकलीफ की वजह से पास की एक वलिया नामक नदी के पास चली गई और अपना मुंह और सूंड उस पानी के अंदर डुबो दिया, जिससे उसे कुछ आराम मिल रहा था। लोगों की खबर देने पर वहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी भी पहुंचे। उन्होंने उस हथिनी को वहां से निकालने और बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो वहां से हिली तक नहीं, क्योंकि उसका तो इंसानों पर से भरोसा ही उठ चुका था, और इसी हालत में वो नदी में खड़ी रही। और आखिर में 3 दिन बाद उस गर्भवती हथिनी की मौत हो गई। इसी हथिनी की मौत पर अब भारत के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। अब जब बात हाथियों की चल रही है, तो उनसे जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। फैक्ट नंबर 1, अफ्रीकन एलिफेंट इस लैंड पर रहने वाले दुनिया के सबसे बड़े जीव है। फैक्ट नंबर 2, जब एक हथिनी का बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन उस टाइम पर 100 से 120 kg तक होता है, जो कि बाकी जानवरों की बर्थ की तुलना में सबसे ज्यादा है। फैक्ट नंबर 3, आपको शायद ये ना पता हो कि एक हाथी एक मर्द और एक औरत की आवाज में अंतर कर सकते हैं। मतलब अगर कोई जेंट्स बोल रहा है तो वो इस बात को समझते हैं कि ये जेंट्स की आवाज़ है, और अगर कोई लेडीज़ बोल रही है तो वो इस बात को समझते हैं कि कोई लेडीज़ ही बोल रही है। मतलब कि वो एक मेल और फीमेल की वॉइस को डिटेक्ट कर लेते हैं। ये उनके अंदर एक खासियत है। हाथियों के बारे में और भी कमाल की बातें हैं, पर वो फिर कभी। आज का मोटिव सिर्फ इस घटना को सामने लाना था, जो कि केरल में घटी है। इन घटनाओं से इंसानियत की धज्जियां उड़ जाती हैं और हमारा समाज कई साल पीछे चला जाता है। खैर, आप लोग कमेंट में लिखकर बताइए कि इन इंसानों के साथ क्या करना चाहिए। क्या उन्हें उम्र कैद की सजा सुनानी चाहिए, या फिर फांसी की सजा सुनानी चाहिए, या फिर उनके साथ भी वैसा ही करना चाहिए जैसा उन्होंने उस गर्भवती हथिनी के साथ किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी सही लगा हो तो भले ही लाइक ना करना, लेकिन अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि वो भी इन घटनाओं से अवेयर हो सके। बाकी अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड होती है आपके मोबाइल पर तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री होता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड स्टे सेफ, स्टे